आइए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देश की शिपिंग सेक्टर की दिग्गज और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक जीई शिपिंग से। 1948 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, ड्राई बल्क कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करती है। 40 के आसपास इस कंपनी के पास जहाज है। और आज हम मुलाकात करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ जी शिव कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। IIM अहमदाबाद से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1990 से आप कंपनी के साथ जुड़े हैं, लंबी इनिंग खेल चुके हैं। ओह माय गॉड, 35 साल, क्या बात है, ज़बरदस्त। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों पर आज से मुलाकात हो नहीं पाई, नतीजों के बाद अब आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है। ज़रा एक बार समझाएं कि पहले 6 महीने कंपनी के लिए किस तरह के रहे हैं और किस तरह की खास बातें आपके पहले 6 महीनों में रही है कंपनी की परफॉर्मेंस के लिहाज से। जी, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार थैंक यू सर। फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। ये जो पहले 6 महीने थे, थोड़े वीक थे पहले पिछले साल से, स्पेशली ऑन द टैंकर साइड थोड़े से वीक थे। तो प्रीवियस ईयर एक्चुअली अप्रैल टू जून क्वार्टर, दैट इज अप्रैल टू जून 2024, तो बहुत ही स्ट्रांग था टैंकर मार्केट्स के लिए, खासकर प्रोडक्ट टैंकर्स के लिए। उसमें थोड़ी वीकनेस आई आफ्टर टुवर्ड्स एंड ऑफ 2024। तो वो वीकनेस कंटिन्यू रही थ्रू H1 ऑफ H1 ऑफ FY26। तो वो वीकनेस थी। और लास्ट ईयर में हमने काफी वेसल सेल किए थे, तो उनका भी प्रॉफिट ऑन सेल था जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में गया था। लेकिन ये साल में तो फर्स्ट हाफ में कोई प्रॉफिट ऑन सेल नहीं था, क्योंकि कुछ सेल एक्सिक्यूट नहीं हुए। सो वो डिफरेंस थी रिजल्ट्स में बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अभी तो मार्केट्स काफी बढ़ रहे हैं इन द लास्ट मंथ और सो फॉर टैंकर्स। तो टैंकर मार्केट्स काफी बढ़ चुके हैं, स्पेशली क्रूड टैंकर्स, जिनके रेट्स लास्ट ईयर इनके रेट्स थे अराउंड 30,000। आजकल तो इनके 50,000 से ज्यादा डॉलर्स पर डे चल रहे हैं क्रूड टैंकर्स में। ओके, तो टैंकर रेट्स की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया, लेकिन क्या इसमें किसी तरह के सुधार के संकेत हैं सर? और अगले 6 महीने क्या उम्मीद रखी जाए कंपनी से, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है सर? जी, इसमें फोकस करना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारा कैपेसिटी तो 80% जो स्पॉट मार्केट में एक्सपोज है। फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स तो काफी कम है हमारे। तो इसमें फोरकास्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। इनफैक्ट देखा जाए तो जो शिप्स 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले 30,000 पे थे, अभी 60 to 70,000 तक पहुंच गए हैं। तो ये वॉलेटिलिटी होती है, तो फोरकास्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन ऐसा है कि टाइटनेस तो है एंकर मार्केट में। और जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उनसे काफी इन्फ्लुएंस होंगे। तो जैसे ये अभी 2 बड़े रशियन ऑयल कंपनीज को सैंक्शन किया गया लास्ट मंथ में, उसकी वजह से शायद ये क्रूड टैंकर मार्केट में जो मजबूती आई है, वो शायद वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के वजह से है। तो इसमें फोरकास्ट करना मुश्किल है। आपको तो हमसे बेहतर पता है कि ये रोज चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो है हमारे शिप्स तो स्पॉट मार्केट पे हैं। मार्केट हाई तो हम लोग स्ट्रॉन्ग रेट्स अर्न करते रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, कैश फ्लो रहेगी। और अगर मार्केट्स ड्रॉप भी हो जाए तो हम तो तैयार हैं शिप्स खरीदने के लिए। काफी साल हो गए हमें एक्सपेंड किए हुए। तो हमें तो वो मार्केट्स नीचे आएंगी तो हम तो वैल्यू बाइंग के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल क्योंकि ठीक। हमारी बैलेंस शीट में तो नेगेटिव नेट डेट है आजकल। बिल्कुल ठीक तो बात है। उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे फिर। हम्म, पैसा भरपूर है। और जी शिपिंग आज ही नहीं सर, इतने सालों से, मैं मेरे ख्याल से 25-30 साल से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हमेशा कैश पॉजिटिव और बड़े कैश फ्लोज मजबूत रहे, हमेशा बैलेंस शीट पर काफ़ी पैसा रहा है। तो अगर कोई मौका मिला तो नई शिप्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन 13% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ हम देख रहे हैं, पोर्ट्स वगैरह में आती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है सर? प्राइसेस अपनी जगह है,
वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है, क्या ये एक ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा कर रही है और इसका फायदा किस तरह से कंपनी उठाने को तैयार है? जो बिजनेस है लेस देन 30% तो इंडिया रिलेटेड बिजनेस है, बाकी तो इंटरनेशनल है। हमें तो खुशी होती है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, इंडियन ट्रेड काफी बढ़ रही है। तो लेकिन हमारे वो पीएनएल में या इकोनॉमिक्स में उतना फर्क नहीं पड़ता है इससे। हम तो अगर इतना ट्रेड होगा तो हम पार्टिसिपेट करने की जरूर कोशिश करेंगे, बट उतना ये डिफरेंस नहीं है हमारे शिप्स के एम्प्लॉयमेंट में और उनके रेट्स में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। पिछले 6 महीने और आगे के 6 महीने दोनों के बारे में आपने एक बहुत ही बेहतरीन आउटलुक भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। जी शिव कुमार साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO